कृष्ण पत्नियों ने बड़ा सुंदर सत्कार किया सुदामा जी का। 56 भोग बनाए और उस 56 भोग को थाली में लेकर के आते हैं। जैसे थाली में लेकर के आए तो आज भगवान सुदामा जी को भोग खिलाने लगते हैं, तो सुदामा जी मना कर देते हैं। मना करके कहते हैं कि भैया रहने दो, हम तो सुबह शाम 2 टिक्कड़ रोटी खाते हैं और बड़े प्रेम से भजन करते हैं। ये सब खावे से बुद्धि बिगड़ जाए, फिर मन भगवान में ना लागे, भजन में ना लागे, इसलिए रहने दो भैया, हमें नहीं खाना। भगवान ने कहा कि खा लो भैया, इसे प्रसाद समझ करके ही खा लो। तब सुदामा जी खाने लगते हैं। बोले अगर ऐसी बात है तो हम भी खाएंगे और तुम भी खाओगे। आज इस दृश्य को 16,108 पटरानियां देख रही हैं, सैनिक देख रहे हैं, मंत्री देख रहे हैं। सभी प्रेम से एक दूसरे को खिलाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। प्रेम से सुंदर प्रसाद पाया और बड़े प्रेम से बैठे थे। अब आपको पता है भगवान की जितनी पत्नियां थी 16,108, तो सभी आकर के भगवान के मित्र सुदामा जी के दर्शन कर रही हैं, चरणों को छू रही हैं, पैरों को छू रही हैं। सबसे पहले मैया रुक्मणी आई। मैया रुक्मणी ने कहा कि प्रणाम, मैं रुक्मणी। जामवंती आई, जामवंती ने कहा कि प्रणाम, मैं जामवंती। सत्यभामा आई, कालिंदी आई, मित्रविंदा आई, सत्या आई, भद्रा आई, लक्ष्मणा आई और इस प्रकार 400-500 कृष्ण पत्नियों ने आशीर्वाद सुदामा जी का ले लिया। जब 400-500 पत्नियों ने आशीर्वाद ले लिया तो सुदामा जी ने एक बात कही, कहा भैया सुनियो तो सही। कन्हैया ने कहा कहो क्या बात है। सुदामा जी कहते हैं कान में कहूंगो। आज सुदामा जी कन्हैया के कान में क्या कहते हैं, कान में सुदामा जी कहते हैं भैया एक बात बता, अभी कितनी है? क्या कहा? अभी कितनी है? तो भगवान ने कहा कि अभी तो बहुत है। अच्छा भैया ठीक है, हम तो आशीर्वाद ही दे सकते हैं। थोड़ा देर 100 पत्नियों को 150 पत्नियों को आशीर्वाद दिया और फिर बोलने लगे भैया तनिक सुनियो तो। कन्हैया ने कहा क्या बात है? बोले कान में ही कहूंगो। कान में सुदामा जी कहते हैं भैया एक बात बता, ये सब तेरी ही है कि कुछ पड़ोस से आ गई है? इस बात को कहा तो कन्हैया कहते हैं नहीं भैया ये सब तो अपनी ही है, पड़ोस से नहीं आई है। बोले अच्छा भैया तो अभी कितनी है जरा बता दे। बोले अभी तो बहुत बची है, टोटल 16,108 है। बोले अच्छा भैया बहुत कृपा है भगवान की, हम तो आशीर्वाद ही दे सकते हैं, लेकिन कन्हैया तुझे बता दूं कि मैं दुबलो पुतलो ब्राह्मण, अब मैं थक चुका हूँ, तो एक काम कर मैं तुझे आशीर्वाद दे देता हूँ। अगर तुझे आशीर्वाद दे दूंगा तो सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। आज हाथ उठा करके सुदामा जी ने कन्हैया के सर पर हाथ रखा, खूब सुंदर आशीर्वाद दिया। भोजन प्रसाद भी हो गया, आशीर्वाद समारोह भी हो गया। अब कन्हैया और सुदामा जी बैठे हुए थे, बचपन की यादों को ताजा कर रहे थे। सुदामा जी कहते हैं कि पता है देवियों, हम बचपन में बहुत खेला करते थे, साथ में रहा करते थे, बहुत हम सभी ने लीलाएं की चंचलता वाली, जिसमें हमें
मैया की डांट पड़ती थी, मार भी पड़ती थी। और हम तो गुरुकुल में भी इतनी मस्ती किया करते थे कि जो हमारे सखा थे वो लाठी लेकर के दौड़ाने लगा करते थे। सुदामा जी कहते हैं भैया एक बात बताऊं, और ये कन्हैया कोई ऐसा वैसा छोटा कन्हैया नहीं है, द्वारिकाधीश बन गया है, लेकिन पहले बचपन में चोरी किया करता था माखन की, गोपियों के चित्त को चुराया करता था। इस बात को सुन करके कृष्ण पत्नियां कहती हैं कि महाराज हम ये सब सुन करके ही इनसे विवाह किए हैं। कहा अच्छी बात है। आज सुंदर हाल चाल लिया एक दूसरे का। कन्हैया ने पूछा और बताओ भाभी कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, सबके बारे में पूछा। और एक बात कन्हैया ने ये भी पूछी कि भैया ये बताओ कि हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया है कि नहीं। अब सुदामा जी को बड़ी शर्म आए, इतने बड़े राजा द्वारिकाधीश, इतने द्वारपाल हैं, सैनिक हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। सुदामा जी सोचे लाया तो हूं कन्हैया के लिए चावल, लेकिन मैं दूं कैसे, सब लोग क्या सोचेंगे कि इतना बड़ा राजा चावल खा रहा है। तो संकोचवश बोल देते हैं कि अरे कन्हैया मैं तो कुछ भी नहीं लाया तुम्हारे लिए। इस बात को सुन करके कन्हैया चेहरे को देख करके ही जान गए कि कुछ तो लाया है। कन्हैया समझ जाते हैं कि कुछ तो लेकर के आया है। कन्हैया ने कहा भैया तेरी दाहिनी बगल बड़ी ऊंची उठ रही है, कुछ तो तू लाया है। बोले अरे नहीं नहीं भैया मैं तो कुछ नहीं लाया। अरे नहीं कुछ तो लेकर के आया है। आज बार बार सुदामा जी मना कर रहे थे कुछ नहीं लाया, कुछ नहीं लाया, और कन्हैया आज उस पोटली को छीन लेते हैं। जैसे उस पोटली को छीना, हाथ में लिया, जरा भी समय नहीं लगा ये पता करने में कि सुदामा के पास एक विलस्त कपड़ा भी नहीं है। आज उस कपड़े को, उस पोटली को कन्हैया ने खोला, और जैसे खोला तो आज उस पोटली में विभिन्न प्रकार के चावल थे, क्योंकि 5 घरों से आए हुए थे। आज एक मुट्ठी चावल कन्हैया ने लिया, अपने मुख में डाला, और जैसे मुख में डाला आशीर्वाद दिया कि स्वर्ग की संपत्ति मैं सुदामा जी को दान करता हूं। दूसरी मुट्ठी अपने मुख पर डाला कन्हैया ने, और आशीर्वाद देते हैं कि एक छत्र सम्राट का जो सुख होता है वो मैं सुदामा जी को देता हूं। और तीसरी मुट्ठी जैसे अपने मुख में डालने लगे तो मैया रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। जैसे हाथ पकड़ा तो कहा महाराज ज्यादा मत पाइए, अगर ज्यादा पाएंगे तो पेट बिगड़ जाएगा। सुदामा जी कहते हैं कि वही तो भैया मैं जब से समझा रहा हूं इनको, ये तो बात ही नहीं मानते। अब क्या भगवान ने दिया और क्या नहीं दिया ये केवल और केवल कन्हैया को और मैया रुक्मणी को पता है। एक दिन सुदामा जी सुंदर उस द्वारिका नगरी में रहते हैं, बैठते हैं, कन्हैया को खूब निहारते हैं, मन भगवान से जोड़ा। बहुत सारी चर्चाएं की, चिंतन किया, भजन किया। आइए हम भी भजन करते हैं। हमारे संत का भाव, संत क्या कहते हैं? हो बोलो राधे 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 कि बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 कि बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे
के बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 कि बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 के बेड़ा पार हो जाएगा। कभी आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। कभी आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। बोलो राधे 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 कि बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। सभी प्रेम से तालियों की सेवा के साथ राधा के बिना श्याम रिझे भी तो कैसे, दिए के बिना रोशनाई जैसे। राधा के बिना श्याम रिझे भी तो कैसे, दिए के बिना रोशनाई जैसे। दिए के बिना हाँ, दिए के बिना रोशनाई जैसे। दिए के बिना रोशनी आए हो राधा नाम के सहारे जीने मरने का भेद सारा खुल जाएगा। बोलो राधे 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 कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। ओ कभी आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। कभी आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। श्याम कहे से श्याम नाए, राधे राधे बोलोगे तो श्याम दौड़े आए। राधे राधे बोलोगे तो श्याम दौड़े आए। श्याम कहे से श्याम नाए, राधे राधे बोलोगे तो श्याम दौड़े आए। 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 राधा नाम के सहारे जीने मरने का भेद सारा खुल जाएगा। बोलो राधे राधे बोलो राधे 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 कितना प्यारा मिल जाएगा। बोलो राधे 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 कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। कभी आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। जगत की है महारानी प्रेममयी श्री राधा रानी। ओ प्रेममयी श्री राधा रानी। प्रेममयी श्री राधा रानी। ओ प्रेम
प्रेममयी श्री राधा राधा नाम के सहारे जीने मरने का भेद सारा खुल जाएगा। राधे 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 कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। राधा नाम के सहारे जीने मरने का भेद सारा खुल जाएगा। राधे 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 कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। राधे 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 कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। बोलो राधे 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 कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। कभी आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। कभी आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। सभी लोग हाथ ऊपर करेंगे और सभी को गाना है। बोलो राधे राधे, बोलो राधे 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 की बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 के बेड़ा पार हो जाएगा। कभी आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। कभी आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। बोलो राधे राधे, बोलो राधे 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 जीना बेकार हो जाएगा। बोलो राधे 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 के बेड़ा पार हो जाएगा। कि बेड़ा पार हो जाएगा। के बेड़ा पार हो जाएगा। कि बेड़ा पार हो जाएगा। के बेड़ा पार हो जाएगा। कि बेड़ा पार हो जाएगा। बोले राधा। आज खूब सुंदर मिले और मिलने के बाद आज कन्हैया ने गले लगाया। जाते जाते गले लगा लीजिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब सुदामा जी अपनी नगरी को जाते हैं, सुदामापुरी। रास्ते पर सोचते जा रहे हैं कि मैं दरिद्र हूँ और वो भगवान है, कितनी सेवा की मेरी, कितना प्यार दिया मुझे। ये सोचते सोचते कुटिया खोजते खोजते इधर उधर घूम रहे थे, कहीं कुटिया नहीं दिखी। एक महल खड़ा हुआ दिखा। जब महल खड़ा था तो सुदामा जी ने सोचा कि मेरी कुटिया गई तो गई कहां। उस महल में सुशीला थी, उसके बच्चे थे, सैकड़ों दास दासियां थी। और अब सुदामा जी के महल में भी कई द्वारपाल खड़े हुए हैं, लेकिन सुदामा जी को नहीं पता कि वो मेरी सुदामापुरी है, मेरा महल है। आज वहां से जाने लगे, परम सुंदरी बनकर के मैया सुशीला बाहर आती हैं, हाथ में आरती की थाल लेकर के कि मेरे पति आए हुए हैं। सुदामा जी के पास आई और सुदामा जी को प्रणाम किया कि आप आ गए। सुदामा जी अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाते। कहाँ पहले सादे वस्त्रों में रहती थी, अब तो रंग बिरंगे कपड़े, कई सारे आभूषण को पहना था, तो पहचान नहीं पाते और मुड़ करके जाने लगते हैं। सुदामा कहते हैं कि देवी आप कौन हैं? तो कहा आपको नहीं पता, मैं आपकी पत्नी हूँ सुशीला। देवी तुम इस रूप में और इस महल में क्या कर रही हो? तो सुशीला कहती है कि ये सब तो तुम्हारे कन्हैया की कृपा है, कन्हैया की कृपा से ही हमें इतना वैभव मिला है। सुदामा जी कहते हैं तो ठीक है, फिर तुम रहो, आराम से खाओ पियो, मगन रहो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूं। इतना कह करके सुदामा जी चल दिए। तब पीछे से आवाज आई, कन्हैया आते हैं। टेढ़ी टांग किए खड़े हुए थे, सुदामा को पुकारा कि हे सुदामा कहाँ जा रहे हो? ये धन वैभव मैंने तुम्हारे लिए ही तो दिया है, प्रजा पर लगाओ,
सबकी सेवा करो, उद्धार करो। सुदामा जी कहते हैं कि नहीं नहीं महाराज, मुझे ये धन वैभव नहीं चाहिए, क्योंकि विपदो नैव विपदः संपत्तो नैव संपत्तः। विपद विस्मरण विष्णु, संपद नारायणम स्मृति। कहा कि विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। अगर कोई संपत्ति है तो वो तुम्हारा नाम है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। इस बात को सुनकर के कन्हैया ने खूब समझाया कि अरे भैया रुक जाओ, प्रजा की सेवा में लगाना, राजकाज में लगाना धन को। इस बात को सुन करके सुदामा जी ने कहा ठीक है। सुदामा जी सुंदर वास करते हैं और अंत में भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार सुखदेव स्वामी परीक्षित महाराज को सुदामा जी की कथा श्रवण कराते हैं। अब कन्हैया को ब्रज को छोड़े, वृंदावन को छोड़े 100 वर्ष हो गए। 100 वर्ष के बाद वसुदेव जी ने सुंदर यज्ञ रचा और उस यज्ञ में सारे ब्रजवासियों को बुलाया, सारे ग्वाल वाल को बुलाया। मैया यशोदा भी आई है, नंद बाबा भी आए हैं, ब्रज की गोपियां भी आई हैं। आज कन्हैया अपने दोनों मैया को प्रणाम करते हैं, चरणों को छूते हैं। मैया देवकी के, मैया यशोदा के, पिता के चरणों में प्रणाम किया। आप सब कैसे हैं? बड़े प्रेम से गले लगाया। अश्रु आ गए आंखों में कि हम इतने सालों के बाद मिले हैं। कन्हैया ने अपनी पत्नियों से कहा कि देवी जाओ राधा रानी के पास। आज सभी गोपियां राधा रानी के पास जाती हैं। राधा रानी भी आई हुई हैं। सभी का खूब सुंदर मिलन होता है और इसके बाद सारे ब्रजवासी चले जाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले क्या बात है, कहिए। तो कहा बेटा रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता एक एकम अपनार्थाय किमु यत्र चतुराष्टम। कहा कि जिनके पास सुंदर रूप होता है उन्हें घमंड हो जाता है, जिनके पास धन है उन्हें घमंड हो जाता है, सुंदर पद है उसे घमंड हो जाता है, अभिमान हो जाता है। और अगर उसके पास विवेक नहीं है तो वो अनर्थ करने से नहीं बच सकता है। रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता, रूप यौवन और संपत्ति। इस बात को सुनकर के कृष्ण पुत्रों ने कहा कि पिताजी आप ये बात हमें क्यों बता रहे हैं? तो कहा बेटा ये बात तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने सुना है कि तुम संतों का अपमान करते हो। संत का अपमान मत करो, क्योंकि साधु मृहाम हृदयम, साधु मेरा हृदय है। और जब जब गौ गंगा गायत्री का अपमान होता है, अनर्थ होता है और उन्हें मारा जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है, तब तब मेरा प्रागट्य होता है, अवतार होता है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की संस्थापना के लिए मैं अवतरित होता हूं। आज यदुवंशियों ने ऐसा ही किया। कैसा? शाम को जनानी साड़ी पहना दी, पेट में कपड़ा बांध दिया और संतों के पास लेकर के जाते हैं। संतों के पास जाकर के कहा कि संत जी ये जो सज धज कज के स्त्री खड़ी हुई है ना, परम सुंदरी है ये बताओ कि इसके पुत्र होगा या पुत्री? इस बात को सुन करके संत क्रोध साहस कि हम संतों के साथ मजाक करते हो, अवहेलना करते हो, हमारी परीक्षा लेते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस सांब के पेट में
उसे जनानी साड़ी पहना करके कपड़े की पोटली बना करके बांध दिया है। इसी के गर्भ से एक लोहे का मूसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे वंश को नष्ट कर देगा। श्राप लग गया। सारे यदुवंशी दुखी हो गए। प्रद्युम्न जी कहते हैं, कहा कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि संतों का अपमान मत करो, लेकिन तुमने नहीं मानी। अब देख लो क्या हुआ। यदुवंशी कहते हैं कि अरे संत तो ऐसा कहते ही रहते हैं, एक काम करते हैं। जब लोहे का मूसल निकला तो उस लोहे के मूसल को पीस करके समुद्र में फेंक देते हैं। लेकिन जब से संतों का श्राप लगा था तो एक ना एक बुरी घटना होती ही रहती थी द्वारिका नगरी में। एक दिन संत का आगमन हुआ। संत आए, प्रणाम किया वसुदेव जी को और वसुदेव जी से कहा कि राजन क्या बात है, आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। कहा महाराज चिंतित तो नहीं हूं, थोड़ा उदास हूं, लेकिन स्वयं को भाग्यवान मानता हूं। क्यों? क्योंकि कृष्ण और बलराम जैसे पुत्रों को मैं पिता हूं, द्वारिका नगरी का राजा हूं, और आप जैसे संतों का आगमन होता रहता है, दर्शन मिलता रहता है, आशीर्वाद मिलता रहता है, बड़ी कृपा है। आज नारद जी ने भी बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षणभंग गुर तद्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कहा कि मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है और दुनिया हष्ट पुष्ट और बलिष्ठ कैसे है। दत्तात्रेय महाराज कहते हैं कि महाराज मैंने जीवन में 24 गुरु बनाए। एक जो 3 प्रकार के होते हैं, पुरोहित गुरु, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु अनेक रहते हैं। तीन प्रकार के गुरु होते हैं और मैंने 24 गुरु बनाए। जल, अग्नि, वायु, बालिका, बालक, हिरण, हाथी, सर्प, पिंगला, अजगर, इस प्रकार 24 गुरु बनाए। अंत में मैंने गुरु बनाया अपने शरीर को कि जो मैं 5 मिनट पहले हूँ 5 मिनट बाद नहीं रहूंगा। जो मैं 5 मिनट पहले सोच रहा हूँ वो मैं 5 मिनट बाद नहीं सोचूंगा। कहने का मतलब है शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती। इस प्रकार संक्षिप्त में सुखदेव महाराज 24 गुरुओं का वर्णन करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाकी बुद्धि बिगड़ जाती है। आज यदुवंशी लड़ने लगे, झगड़ने लगे, युद्ध मच गया, हाहाकार हो गया, सभी युद्ध करने लगे। और जब युद्ध कर रहे थे तो कृष्ण और बलराम समझाने के लिए आते हैं कि बेटा मत लड़ो, मत लड़ाई करो। सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है, मेरे दिल में बसी जा रही है। वो अब तो पहले से भी और ज्यादा, न जाने क्यों तेरी याद आ रही है।
दो। हाँ, रास करते कहाँ हो बता दो। रास करते कहाँ हो बता दो। ओ मेरे राधा, ओ मेरे बाधा बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। पीना चाहता है सभी प्रेम से। आज कथा का विश्राम दिवस है तो सभी प्रेम से हाथ ऊपर करेंगे और भगवान से क्या कहेंगे, हम पीते हैं भक्ति का प्याला, ये तो अंगूरी मदिरा नहीं है, ये तो अंगूरी मदिरा नहीं है। ओ मेरे राधा बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे राधा बिहारी सवरिया, मेरे